दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा ये शब्द जो कि हर किसी को परेशान भी आजकल करता है, बीपी हाई और बीपी लो। लेकिन आपने कभी ये जान नहीं पाया कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है। आप डॉक्टर के पास गए, बीपी आपने नपा लिया, उसके बाद उन्होंने जैसा बताया आप वैसे ही दवाई लेकर आ गए। तो दोस्तों बीपी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जब आप जान जाएंगे तो हो सकता है कि घर में भी आप अपने बीपी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सब आपके हाथ में रह जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। जैसा कि मैंने और भी पिछली वीडियो में ये बात बताता हुआ आ भी रहा हूँ कि ब्लड के बारे में और ब्लड प्रेशर के बारे में, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जब नीचे के वेंट्रिकल्स सिकुड़ते हैं तो इस आउटा से ब्लड पूरे शरीर में पंप होकर शरीर भर में फैल जाता है, और जब हृदय से ब्लड पंप होकर पूरे शरीर भर में फैलता है तो दरअसल यही पंप हुआ ब्लड हमारे आउटा और बाकी के ब्लड वेसल्स के वॉल पर एक प्रेशर भी लगाता है, एक फोर्स जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स की वॉल पर थोड़ा दबाव पड़ता है। इसे ही कहते हैं हमारे ब्लड वेसल्स का ब्लड प्रेशर। देखिए जब हमारा हृदय धड़कता है तो इसे मेडिकल की भाषा में हमारे हृदय का सिस्टोल कहते हैं। हमारा ऊपर का ये चैम्बर होता है एट्रियम, वह भी सिकुड़ता है, इसे एट्रियम सिस्टोल कहते हैं। और जब नीचे का ये वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो इसे वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं। जब नीचे का ये वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है, जब इनमें खून भर जाता है और ये भरा हुआ वेंट्रिकल सिकुड़कर पंप होने के लिए तैयार हो जाता है, तब इस तरीके से वेंट्रिकल के रिलैक्स होने को डायस्टोल कहते हैं। देखिए जब नीचे का वेंट्रिकल सिकुड़कर आउटा में ब्लड भरता है यानी वेंट्रिकल सिस्टोल, तो ये आउटा के वॉल पर एक प्रेशर भी जनरेट करता है जिसे हमारे ब्लड वेसल्स का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये नॉर्मल 120 mmHg जितना होता है। 120 से 140 तक बड़े सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं, और 140 से ज़्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक उसी तरह जब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स होता है और रिलैक्स होकर अपने अंदर ब्लड भर लेता है, तब इसे हमारे वेंट्रिकल का डायस्टोल कहते हैं। और यही डायस्टोल धीरे धीरे ब्लड प्रेशर में कमी लाता है, और यही लोअर ब्लड प्रेशर नॉर्मली 90 mmHg जितना होता है। अगर ये 90 से नीचे या इससे ऊपर होने पर ब्लड प्रेशर में इरेगुलरिटी देखी जाती है, इसे हमारे ब्लड प्रेशर का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। 120 से ज़्यादा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक इमरजेंसी होती है। ब्लड प्रेशर को नापने वाली मशीन को थार्मोमीटर कहते हैं। कुछ इस तरीके से ये दिखाई देती है। और हमारे शरीर में ये ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन दो प्रकार से होता है, एक है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और दूसरा है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। देखिए सबसे पहली बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में क्या होता है, दो रिसेप्टर्स हमारे ब्लड प्रेशर को उच्चता या निम्नता को कंट्रोल करते हैं। एक होता है बैरो रिसेप्टर और दूसरा होता है केमो रिसेप्टर। देखिए सबसे पहले बैरो रिसेप्टर के बारे में जानते हैं। ये बैरो रिसेप्टर जैसा कि इसका नाम है, बैरो मतलब प्रेशर होता है। ये हमारे हृदय से निकलने वाली आउटा जहाँ से पूरे शरीर भर में रक्त फैलता है, ठीक उसके आर्क पर मौजूद होते हैं। और यहाँ पर कैरोटिड साइनस, इस जगह को कैरोटिड साइनस कहते हैं, वहाँ पर भी ये बैरो रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड वेसल्स में बह रहे खून के प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो ये सिग्नल भेज देते हैं हमारे ब्रेन के मेडुला में मौजूद कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को, जो कि एक्टिवेट होकर हमारे शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करके ब्लड प्रेशर को नीचे ले आता है। और जब ये डिटेक्ट करता है कि ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करके ब्लड प्रेशर को दोबारा से नॉर्मल ले आता है। ठीक उसी तरह दूसरा रिसेप्टर जो शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है वह होता है केमो रिसेप्टर। जैसा इसका नाम है, कीमो का मतलब
केमिकल से है। यह हमारे ब्लड में पीएच, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को डिटेक्ट करके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जब ये देखता है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत बढ़ गया है ब्लड में, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। और लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में आता है रास सिस्टम, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसमें शामिल होता है हमारा लीवर, किडनी और हमारा ब्रेन। चलिए जानते हैं ये कैसे। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, हमारे ब्लड में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जैसे ही हमारे ब्लड हमारे एट्रियम में आता है, एट्रियम में कुछ लो प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं जो इस प्रेशर को सेंस करके ये सिग्नल भेजते हैं किडनी को। किडनी का एड्रिनल कॉर्टेक्स रेनिन नाम के एक एंजाइम को रिलीज करता है जो कि लीवर में बन रहे एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 1। फिर इसी एड्रिनल कॉर्टेक्स और लंग से एक और एंजाइम निकलता है ACE, जो कि इसे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जाकर स्टिमुलेट कर देता है किडनी को, यानी किडनी के ऊपर एड्रेनल कॉर्टेक्स को, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करता है। और यही एंजियोटेंसिन 2 हाइपोथैलेमस को भी स्टिमुलेट करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी वैसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज करने को। एल्डोस्टेरोन हमारे शरीर में सोडियम और वाटर के रिटेंशन को बढ़ाता है, वहीं वैसोप्रेसिन हार्मोन शरीर के वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इस कारण से हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक उसी तरह एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट भी करता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन भी कर देता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल बना रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो में जान लिया होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो दोस्तों, इसी तरीके की और अच्छी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। मिलती रहेंगी आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।